सम्मानित जन, आप सभी को सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। मैं राजेश पटेल। सम्मानित जन, मौजूदा मोदी सरकार के इस अमृत काल में हर चीज संभव है, चाहे वह किसी भ्रष्ट नेता को बीजेपी में शामिल कराने का मामला हो, या फिर किसी परिवारवादी नेता को ही आगे बढ़ाने का, या किसी चुनाव में हद दर्जे की बेईमानी कराने का। अभी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बेईमानी साबित हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि उन्हीं मतों को फिर से गिना जाए जिनको रिटर्निंग ऑफिसर ने अवैध घोषित किया था। या किसी पार्टी को तोड़ने का अभियान हो, या ऑपरेशन लोटस के जरिए किसी भी पार्टी को खंड खंड करने का खेल, किसी को भी देश की जांच एजेंसियों के जरिए तोड़ने से लेकर जेल भेजने तक की गारंटी मोदी सरकार के इस अमृत काल में है। साथियों, कमलनाथ का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल आज का यही है कि कमलनाथ का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी में उनके शामिल होने का प्रस्ताव बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नकार दिया गया है। जो खबरें मिल रही हैं उनके मुताबिक बीजेपी और पीएम मोदी ने कमलनाथ को बीजेपी में लाने से मना कर दिया। इस फैसले के बाद कमलनाथ अब क्या करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जानकार यही कह रहे हैं कि अब कमलनाथ न घर के रहे न घाट के, इनका इकबाल खत्म हो गया। उन्होंने कांग्रेस का विश्वास खो दिया और बीजेपी ने उनको नकार दिया। कभी वो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहे जाते थे, लेकिन आज की कांग्रेस ने उनकी उछल कूद को देखते हुए एकदम से नकार दिया है। वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश्वर अखिल लिखते हैं कि कमलनाथ कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं। इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना तीसरा बेटा तक कहा था। इंदिरा गांधी का कमलनाथ पर खूब एतबार था। कमलनाथ भी पक्के कांग्रेसी थे। करीब 50 साल तक उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की। उन्होंने कांग्रेस को दिया भी है, लेकिन कांग्रेस ने उससे ज्यादा उन्हें दिया। कई बार सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, संगठन में रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे। लेकिन यह भी सच है कि सब कुछ रहते हुए भी उन्होंने कांग्रेस को कमजोर ही किया। एक झटका सिंधिया ने दिया तो, लेकिन उस झटके से को वे रोक नहीं पाए। कांग्रेस को लगा था कि इस बार के चुनाव में पार्टी की जीत होगी, लेकिन वह भी संभव नहीं हुआ। पार्टी बुरी तरीके से हार गई। अखिलेश्वर अखिल जी जन चौक में लिखते हैं कि कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर पार्टी को कमजोर किया और बीजेपी की सरकार को बनाने में बीजेपी की मदद की, फिर भी पार्टी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी कहते थे कांग्रेस भले ही राजस्थान में हार सकती है, लेकिन एमपी में नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सच तो यह भी है, कमलनाथ ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी अंधेरे में रखा। पार्टी की हार हुई, पार्टी ने स्वीकार किया। कायदे से इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए कमलनाथ को खुद ही पार्टी के नेतृत्व को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अंत में पार्टी को उन्हें प्रदेश अध्यक्ष से हटाना पड़ा। कमलनाथ को उम्मीद थी कि उन्हें फिर से राज्यसभा में भेजा जाएगा, लेकिन पार्टी ने यह जरूरी नहीं समझा। कमलनाथ नाराज हो गए, बिफर गए। उन्होंने अपने बेटे की राजनीति को स्थापित करने की तैयारी की। अखिल जी आगे लिखते हैं कि बीजेपी संघ के साथ दोस्ती बढ़ाई, बीजेपी में जाने की तैयारी की। एक पखवाड़े से उन्होंने जो माहौल खड़ा किया, उससे उन्होंने खुद को और पार्टी के इकबाल को खराब किया है। कांग्रेस मान रही है कि इस लोकसभा चुनाव में भले ही उसे कोई बड़ा लाभ न मिले, लेकिन अब कांग्रेस को इस बात की भी जानकारी मिल गई है कि बूढ़े और थके नेताओं को अगर पार्टी से जाना है तो उन्हें कौन रोक सकता है। अगर सब कुछ पाकर भी कमलनाथ पार्टी छोड़ सकते हैं तो पार्टी को उनके लिए सोचने की क्या जरूरत है। कमलनाथ ने कांग्रेस में रहकर जितनी इज्जत और शोहरत पाई थी, अब सब कुछ गंवा बैठे हैं। उनका इकबाल खत्म हो गया। पार्टी का एक मामूली कार्यकर्ता भी उनको अच्छी निगाह से नहीं देख पाएगा। पुत्र मोह में कमलनाथ जो कर गए, वह अब उनकी राजनीति के लिए अंतिम खेल ही माना जा सकता है। कमलनाथ के लोग ही कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी में जाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन सच यही है कि बीजेपी ने ही उन्हें नकार दिया। बीजेपी ने उन्हें पहले आगे बढ़ाया और अब उन्हें मझधार में छोड़ दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पर उनकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि थके हारे लोगों को बीजेपी में लाने से कोई लाभ नहीं है। एमपी बीजेपी यानी मध्य प्रदेश बीजेपी इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी।
विजयवर्गीय ने तो यहां तक कहा कि अगर कमलनाथ बीजेपी में आते हैं तो इससे प्रदेश बीजेपी में भी विरोध शुरू होगा और पार्टी कमजोर होगी। लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। यहीं से कमलनाथ का खेल खराब हो गया। कमलनाथ अब क्या करेंगे यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन अब कमलनाथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने और बात करने के लिए भी सहारे लेते फिर रहे हैं। खबरों के मुताबिक कई अन्य माध्यमों से उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत की है, लेकिन अब उनके खेल से पार्टी काफी आहत हो गई है। अब कांग्रेस प्रदेश के नेताओं को एक करने और संगठन को मजबूत करने को तैयार है। मध्य प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुल नाथ ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच कांग्रेस एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश प्रभारी भंवर सिंह ने आज बैठक की, यानी मंगलवार को। सभी विधायक और वरिष्ठ नेता इसमें उपस्थित थे। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी के अनुसार कांग्रेस को यह भी एहसास है कि गांधी परिवार से रिश्तों के बावजूद दिग्गज कमलनाथ के जाने से डैमेज होगा। इसलिए एमपी के एक वरिष्ठ नेता ने मोर्चा संभाला और कमलनाथ की कांग्रेस आला कमान से चर्चा करवाई। कांग्रेस हाईकमान और कमलनाथ के बीच बीते रविवार यानी बीते परसों बातचीत हुई। आला कमान ने कमलनाथ को साफ संदेश दिया कि पिता कांग्रेस में और बेटा भाजपा में यह सब नहीं चलेगा। कमलनाथ से यह भी कहा गया है कि आपने पार्टी और देश के लिए बहुत कुछ किया है। पार्टी ने हमेशा आपका सम्मान किया है और आगे भी करती रहेगी। इसी के बाद कथित दल बदल पर पेंच फंस गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी बोले कि कमलनाथ जी ने कहा है जो बातें आ रही हैं सब भ्रम है। लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। हर परिस्थिति में कांग्रेस के विचार के साथ जीवन जिया है और अंतिम सांस तक जीवन जिएंगे, कमलनाथ अब ये कह रहे हैं। सूत्रों की माने तो कमलनाथ के बजाय उनके बेटे नकुल नाथ और बहू प्रिया नाथ भाजपा ज्वाइन करेंगे। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि वे भाजपा में कब शामिल होंगे। वहीं कमलनाथ भाजपा में शामिल होने के बजाय राजनीति से संन्यास या चुनावी राजनीति से दूर रहने की घोषणा कर सकते हैं। 21 फरवरी को यानी कल मुख्यमंत्री मोहन यादव का छिंदवाड़ा में दौरा प्रस्तावित है। सियासी जानकारों का कहना है कि इस दौरे पर कमलनाथ के कई समर्थक भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन सच क्या है यह कौन जानता है। कांग्रेस ने अब कमलनाथ को फ्री कर दिया है। वे कहीं भी जा सकते हैं और अगर नहीं जाते हैं तो उन्हें खुद तय करना है कि उनके साथ पार्टी अब क्या करे। साथियों, आज बस इतना ही। अगली कड़ी में मिलेंगे किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।